नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पूनिया जीके एक्सप्रेस में एक बार फिर आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए आया हूँ। आपकी बार मेरे राजस्थान के जो भाई बहन हैं, जो 18 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं ना हरियाणा उसके राजस्थान पुलिस के, उसके लिए एक छोटा सा देखो प्रयास है। थोड़ी सी देर में आप कैसे क्या करते हैं, तो आज मैं आपके साथ झटपट सुपर फास्ट जीके है ना, जीके एक्सप्रेस लेके आया हूँ। बीकानेर जिला आज करेंगे हम। 07 बीकानेर है ना, 07 बीकानेर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम कोई मैप नहीं बनाएंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा मैप आप 5 मिनट में बनाते हो। 5 मिनट में आप मैप बनाओगे ना, डेकोरेशन करेंगे ना आपके टीचर, इतनी देर में तो आप है ना बीकानेर को याद करोगे मेरे साथ। बीकानेर, बीकानेर की स्थापना राव बीका 1465 में कोडम दे सर, कोडम दे सर है ना, इसमें यहीं पर क्या बनाया इन्होंने, याद रखोगे, भैरव जी का मंदिर। भैरव जी का मंदिर राव बीकानेर, राव बीकानेर, बीकानेर की स्थापना 1465 में। और कोडम देव सर को इसकी प्रथम राजधानी बनाया। कोडम देव सर याद हो गया, कोडम देव सर प्रथम राजधानी बीकानेर की 1465। और इसके बाद में 1400 याद रखोगे, 1488 के अंदर 12 अप्रैल याद रखोगे 1488 को है ना, आखा तीज का दिन था। माता करणी के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके पास। और जैसे ही राव बीका का नाम आता है ना, तो आप प्रमुख जो राजा हैं बीकानेर के है ना, पहले नंबर पे किसको लिखोगे आप, गंगा सिंह। हाँ जी, वही गंग नहर में आप क्या लिखते हो, कंवर सेन। कौन सी लिफ्ट, कंवर सेन लिफ्ट, सबसे बड़ी लिफ्ट जो है ना, कंवर सेन लिफ्ट। एक हो गया क्वेश्चन। गंगा सिंह, इसी के समय बीकानेर की जो भुजिया वर्ल्ड फेमस है ना, बीकानेरी भुजिया बनना शुरू हुई थी गंगा सिंह के टाइम। और गंगा सिंह ही है ना, और गंगा सिंह ही याद रखोगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, महाराजा गंगा सिंह, याद रखोगे। और चीन तक ऊंटों की सेना को चीन तक अंग्रेजों की सहायता के लिए चीन तक ऊंट की सेना कौन लेकर गया था, गंगा सिंह महाराज लेके गए थे। गंगा सिंह हो गया, राव बीका हो गया है ना। उसके बाद में आप एक राजा का नाम लिखोगे, सरदार सिंह ने क्या किया, याद रखोगे। सरदार को गदर पढ़ोगे। 1857 की क्रांति में प्रदेश से राजस्थान से बाहर सेना ले जाकर अंग्रेजों की मदद करने वाले कौन थे, ये सरदार सिंह। 1857 की क्रांति में सरदार सिंह। फिर उसके बाद में देखो सरदार सिंह आ गया। फिर आप यहाँ पे फिर से आ गया ना ये है ना, तो यहाँ क्या लिखो, सूरत सिंह के बारे में क्या लिखो, सै फिर आ गया ना। सूरत सिंह में क्या लिखोगे, सहायक संधि। प्रथम राजा, बीकानेर का रियासत का प्रथम राजा कौन था, जिसने सहायक संधि की थी अंग्रेजों से। सहायक संधि, वही लॉर्ड वेल्लेसली सहायक संधि करने वाला प्रथम कौन था, सूरत सिंह था। फिर आ जाओ नीचे, जोरावर सिंह। कौन, जोरावर सिंह ने क्या किया था, जोरावर सिंह ने हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, सम्मेलन में भाग लेने वाला जोरावर सिंह क्या लिख दोगे आप, शार्दुल सिंह ने क्या किया था, याद रखोगे। 7 अगस्त 1947 को जो एकीकरण हुआ था ना, एकीकरण पर हस्ताक्षर है ना, विलय पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, शार्दुल सिंह थे। जोरावर सिंह हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। सूरत सिंह सहायक संधि अंग्रेजों के साथ करने वाले प्रथम राजा थे ना। सरदार सिंह राजस्थानी क्रांति में अंग्रेजों प्रदेश से बाहर सेना लेकर गए हैं। गंगा सिंह चीन तक गया है। ये देखो इतनी देर में आपने क्या सीख लिया, ऐसे कुछ पढ़ना है आपको, ऐसे कुछ पढ़ना है। और दोबारा से बीकानेर के आप देखो नामों में फिर चलते हैं दोबारा से। ये क्या है, लूण करण। देखो इसके अंदर ही करण आता है, लूण करण के बारे में क्या लिखोगे आप, लूण करण। देखो लूण करण के अंदर कलयुग का कर्ण, लूण कर्ण शासक जो था है ना, लूण कर्ण क्या है, कलयुग का कर्ण था। देखो कितने क्वेश्चन हो गए भाई, गिनना एक बार आप, देखना इसका है ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट साथ ले सकते हो, स्क्रीन में आगे से हट चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। ऐसे पढ़ना है आपको है ना। अब दोबारा चलते हैं, फिर क्या है ये, लूण कर्ण है ना, कलयुग का क्या था ये,
करण, करण, फिर नाम लिखो एक राय सिंह, राय सिंह है ना, राय सिंह, रा अंदर ही आ गया, रा से क्या बन जाएगा, राजस्थान का, राजस्थान का या राजपुताने का कर्ण है ना, राजस्थान का राजपुताने का कर्ण कौन था, राय सिंह था। 1% आपने फिर ये कर दिया। ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको, इतनी जल्दी करना है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको बिल्कुल भी। भाई 18 लाख वैकेंसी राजस्थान पुलिस की है ना, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी है ना। दोबारा से आ जाओ फिर है ना। आप देखो रुकना नहीं है आपको, 1 मिनट भी रुकना नहीं है। जीके सुपर फास्ट विद अजय पूनिया तुम्हारे भाई के साथ हो, तुम फेल नहीं होने दूंगा किसी को। फिर आ जाओ, देखो राव बीका है, बीकानेर आया तो बीकानेर क्या है, ऊन का घर, ऊन का घर कहते हैं। और जैसे ही बीकानेर ऊन का घर होता है ना, तो क्या याद आ गया आपको, नापासर, नापासर में क्या है, ऊन की बरडी बनती है, लोई बनती है। एक क्वेश्चन नापासर हो गया, याद रखोगे है ना। फिर नापासर आ गया, फिर आप आगे क्या लिखोगे, आप देखो सर के ऊपर भी काफी क्वेश्चन है, ये नापासर है, याद हो गया आपको। फिर वापिस आ जाओ, फिर एक शब्द आ जाएगा पलाना, पलाना, पलाना में क्या है, लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। मैं आपको गांव और शहर बता रहा हूँ, बीकानेर की बता रहा हूँ लोकेशन। फिर पलाना किस लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्या है, जामसर है ना, जामसर है, जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम, जिप्सम, हाँ जी। अगर खेतों में मिट्टी उपजाऊ कम होती है, इसमें जिप्सम मिलाते हैं। जैसे हरियाणा में हिसार का श्याडवा है ना, वहाँ गांव है, वो भी क्या है, जिप्सम के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में क्या है, जामसर, जिप्सम, पलाना, लिग्नाइट कोयला, नापासर, ऊन की बरडी। देखो आपको ऐसे प्रश्न याद करने, ऐसे याद करने हैं। फिर क्या है, न से याद किया जाएगा, नाल, नाल क्या है, भूमिगत, भूमिगत हवाई है ना, हवाई अड्डा भारतीय सेना का है ना, भारतीय सेना का भूमिगत हवाई अड्डा। और जब भूमि की बात आई तो मुझे एक रेखा याद आई, कौन सी, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, रेखा से दूर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय कहाँ का है जी, बीकानेर का। रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। नाल भूमिगत हवाई अड्डा है। नापासर ऊन की बरडी के लिए प्रसिद्ध है। पलाना लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जामसर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखोगे आप, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। देखो अब दोबारा आ जाओ बीकानेर के बारे में एक बात और। अब देखो ये ऊन थी, ऊन क्या, ऊन किसकी बनती है, ऊंट, ऊंट की खाल पर क्या है, उस्ता कला, उस्ता कला। कौन है, हिसामू, हिसामुद्दीन उस्ता, जो माने हुए कलाकार है। उस्ता कला के ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी की जाती है ना, उसे उस्ता कला कहते हैं। हिसामुद्दीन उस्ता, याद रखोगे। ऊंट है ना, ऊंट, जैसे ही ऊंट आया तो क्या याद आया आपको, जोड़वीड़ है ना, जोड़वीड़ है ना, ऊंट प्लस असव अनुसंधान केंद्र, जोड़वीड़, ऊंट और असव, घोड़ा और ऊंट क्या है, अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये बीकानेर में है। इसी के साथ अगर ऊंट क्या खाएगा, ऊंट खाएगा भैया बेर है ना, ऐसा बेर के साथ क्या खाएगा, खजूर। बेर और खजूर का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बीछवाल ना, कहां पे है ये, बीछवाल के अंदर है ना। ये चेतक परियोजना का मुख्यालय भी है बीछवाल। और राज्य का चौथा क्या है, अभ्यारण्य है ना, ऐसा कुछ भी है ना। तो बीछवाल बेर खजूर अनुसंधान केंद्र बीछवाल, जोड़वीड़ ऊंट और असव का केंद्र हो गया। देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 2 4 5 मिनट हुई हैं। आप पूरा ना 40 मिनट खराब करते हो, 1 घंटा खराब करते हो। भाई इतना मत किया करो, आपसे निवेदन है, कंपटीशन हार्ड है। इसका चाहो तो फिर आप स्क्रीनशॉट दोबारा से ले सकते हो। राइटिंग मुझे पता नहीं, लेकिन जुबान तो समझ में आ रही होगी ना आपको। स्पीड जब भाई देखो सीधी सी बात है, मेरी स्पीड तो यही है। और योग्यता तो मेरे साथ दौड़ेगा। जिस बहन भाई को नौकरी लेनी है ना, बेल्ट वाली नौकरी लेनी है ना, खाकी वर्दी पहननी है ना, वो अपने भाई अजय पूनिया के साथ जुड़ जाए। आपसे निवेदन है, आपसे प्रॉमिस है, आपको पुलिस ट्रेनिंग में भेज के रहूंगा मैं। मेरा वादा है आपसे, मेरे राजस्थान के भाई बहनों, आगे आ जाओ है ना। इसको थोड़ा सा कर दूं साफ है ना। ये देखो आपको बीकानेर ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना। फिर बीकानेर के बारे में आप क्या आगे क्या पढ़ोगे है ना, इसके नीचे क्या लिख लो, एससी और एसटी ना। शेड्यूल कास्ट क्या है, प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक शेड्यूल अनुसूचित जाति कहां पर है, बीकानेर में। शेड्यूल है ना। एसटी क्या है, सबसे कम, एसटी सबसे कम। ये देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से फिर हो गए जैसे है ना। अब थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन, ये हो गया। और फिर क्या है, लुम्बा सरगांव याद आया मुझको। लुम्बा सरगांव क्या है, राज्य का सोलर गांव इसको घोषित किया गया था, लुम्बा सर को है ना। फिर क्या है, कतरिया। देखो सर पे कितने, नापासर पहले आ चुका है, नापासर भी आ चुका है, जामसर भी आ चुका है ना। तो कतरिया सर में क्या बता,
जसनाथ संप्रदाय का, जसनाथ संप्रदाय का है ना, ये देखो जसनाथ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जसनाथ संप्रदाय का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य। तो कतरिया सर अग्नि नृत्य, जसनाथ संप्रदाय है ना। फिर क्या आ जाएगा, याद रखोगे, मुकाम, 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 मुकाम किसका है? जम्बोजी, जम्बोजी गुरु जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर का जम्बोजी। बिश्नोई, 20 और 9, जो जम्बोजी के 29 बताए हुए नियमों को मानते हैं वो जम्बोजी, जम्बेश्वर जी। मुकाम कतरिया सर जसनाथ संप्रदाय का। ये देखो कितने हो गए है ना। अब इनकी बात चलती है तो इस तरफ आ जाओ। घी मंदिर, घी मंदिर है, इसको क्या बोलते हैं? बांडा शाह, घी मंदिर। और क्या है? हरेम, हरेम कर, क्या नाम है? गणपति, गणपति का मंदिर। सिंह पर, शेर पर, सिंह पर सवार, सिंह पर सवार गणेश की मूर्ति, गणेश की मूर्ति भी कहां पर है? यहीं पर है। फिर क्या है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, ये देखो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहां पर है? यहीं पर है, याद रखोगे है ना। तो ये क्वेश्चन आपको करणी माता है ना, अपनी सबकी फेवरेट करणी माता की बोलो जय। करणी माँ का मंदिर, देश नोक, देश नोक है ना। उसका काबा, काबा क्या है आपको पता है ना? सफेद चूहा, सफेद चूहे को काबा बोलते हैं, जिसके दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। ये देखो आपने फिर पढ़ दिए। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आगे चलें, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो कितना बेटर है। आप लगाते हो देर, मुझे नहीं पता, नहीं लगानी भाई, देर सीधी सी बात है। अब थोड़ा सा बीकानेर है तो क्या आ जाएगा? अनूपगढ़। अनूपगढ़ क्या है? इस महल के अंदर राज तिलक होता था, जो राजा बनते थे ना उनका राज तिलक अनूपगढ़ में। याद, देवी है, देवी, देवी कूप है ना, देवी मंदिर। हाँ, तो यहाँ पर क्या, ये क्या है? देवी है ना, देवी, देवी कूप क्या है ये बता सकते हो? यहाँ पे क्या है? शमशान घाट, जहां पर राजा, शमशान घाट है ये, राजसी राजाओं का शमशान घाट है ये है ना, देवी कूप है। अनूपगढ़ राजाओं का राज तिलक होता था। ये क्वेश्चन आपको। फिर क्या है? लाल महल, लालगढ़, लालगढ़ ये महल है, ये महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने कब बनवाया था? अपने पिता लाल सिंह की याद में। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में लालगढ़ महल बनवाया था। देवी कूप आपको हो ही गया। अनूपगढ़ में राज तिलक होता था। ये क्वेश्चन फेरोगे भाई, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा? जूनागढ़, जूनागढ़। फिर क्या है? जूनागढ़ का उपनाम बता सकते हो? बता सकते हो? बता सकते हो? जूनागढ़ के 2 उपनाम हैं, 2 उपनाम है, बता सकते हो इसको आप मुझे? एक तो जैसे ही है, बता सकते हो क्या मुझे आप? तो ये मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा जूनागढ़ किले के 2 है ना कौन से नाम है, कमेंट बॉक्स में नाम चाहिए मुझे। जूनागढ़ जो किला है ना, इसके 2 उपनाम क्या हैं? आपके लिए छोड़ दिया क्वेश्चन मैंने, देखो बिल्कुल आसान है। तो आपको तैयारी ये वाली रखनी है ना। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। फिर आ जाएगा अगला नाम, क्या आ जाएगा इसके अंदर? तो बीकानेर चल रहा है। 07 अमरचंद बाठिया है ना, बाठिया कौन है ये? राजस्थान का, राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद बाठिया राजस्थान का, याद रखोगे। फिर क्या है? या अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल है ना, पता है ना आपको? लगातार 3 बार बेस्ट सांसद रत्न, बेस्ट सांसद रत्न का पुरस्कार अर्जुन राम मेघवाल। फिर अगला नाम कौन सा है यहाँ पर? राज्यवर्धन सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। हाँ जी, वो कांस्य पदक ओलंपिक में निशानेबाजी में ये संबंध कांस्य रखते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुए थे ना पहले, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के हाथ से उद्घाटन हुआ था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, सॉरी मुझे वो थोड़ा सा नाम पता नहीं कैसा था ये। तो फिरोज शाह कोटला के अंदर ये खेलो इंडिया था ना स्कूल गेम्स, उनके उद्घाटन इनके हाथ से हुआ है। तो ये भी यहाँ की महान हस्ती है। फिर क्या है? अल्लाह जीना बाई, ये कौन थी जिसने केसरिया बालम गीत राजस्थान से बाहर पहली बार गाया था और राजस्थान रत्न मिला है इनको। केसरिया बालम के लिए अल्लाह को राजस्थान रत्न मिला है इनको। ये देखो। और बीकानेर क्या है? मुझे फिर याद आ गया, प्रथम खुले में शौच मुक्त जिला है ना। ये देखो, ये भाई आप मुझे ये बताओ, कहां देर लग रही है भाई? कितनी देर हुई है भाई?
हैं। क्योंकि वीडियो छोटे क्यों बना रहा हूं भाई, क्योंकि डाउनलोड नहीं होते, लॉकडाउन में हूं भाई, घर में हूं, छोटे से फोन से और एक बोर्ड की व्यवस्था करके आप भाई बहनों की लगा हुआ हूं। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, अगर आपको नौकरी लेनी है ना, अजय भाई तुम्हारे साथ है, पीछे मत हटो, पीछे मैं नहीं हटने वाला, है ना। ऐसे ही आपको अब राजस्थान का जिला मिल गया, हरियाणा वालों को हरियाणा का जिला दे रहा हूं, है ना, करंट जीके दे रहा हूं, और कल से शायद मैं इंडियन पॉलिटी या हिस्ट्री वगैरह भी करंट अफेयर तो दूंगा ही दूंगा, वो तो रहेगा आपके लिए, है ना। तो आप थोड़ी सी देर में देखो इतना कुछ कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक स्ट्रक्चर तैयार कर दी मैंने आपके दिमाग में बीकानेर की। कितनी देर में? विद इन 10 और 12 10-12 मिनट हो होगी भाई। तो आपको बेस्ट ऑफ द लक, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको इस तरीके से पढ़ना है भाई बीकानेर को, ये याद रखोगे, है ना। निवेदन है आपसे, है ना, शुभ रात्रि, है ना। जैसा भी वीडियो बना पाया हूं आपके लिए हाजिर है। 07 वालों तैयार हो जाओ, और जल्दी दूसरा वीडियो मिलेगा आपको। और भी कोई चीज आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में चैनल जीके सुपरफास्ट को भाई सीधी सी बात है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, राजस्थान वालों साथ दो भाई, तुम्हारे लिए लगा हुआ हूं भाई, सीधी सी बात है ना। लॉकडाउन था, मैं सोचा भाई बहन मेरे छोटे कामयाब हो जाएं, इतनी देर में इतने क्वेश्चन मिल गए, गिनना कितने हो गए, है ना। ये सारे आपको आने चाहिए। बेस्ट ऑफ द लक, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका अजय पूनिया भाई आपके साथ है। जय हिंदुस्तान, जय।